इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी शैल हैव टू विल हैव टू का प्रयोग हम किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें शैल हैव टू। तो शैल हैव टू में जो दिया है यहाँ पर आई और बी के साथ हम शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे और बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये था इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्ब आई है आना, ठीक है। तो आने में यहाँ पर ना आया लास्ट में, तो ना प्लस पड़ेगा। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे विल हैव टू या शैल हैव टू के साथ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसका तुम्हें। तो तुम्हें के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे यू का, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो आएगी विल हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक। सब्जेक्ट हमारा यू, उसके बाद विल या शैल हैव टू। तो यहाँ पर हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे यू के साथ। उसके बाद प्लस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर हम यहाँ के लिए हियर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा यू विल हैव टू कम हियर, यानी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है विल हैव टू। तो यहाँ पर जो इसका विल है वो हम सबसे पहले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद जो बाकी पार्ट बचा है ऑक्सिलरी वर्ब का हैव टू, वो हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब है सीखना, तो सीखने के अकॉर्डिंग यहाँ पर लर्न आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी, ठीक है, या सीखनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ानी होगी। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया वो बीच में आया, ठीक है। तो हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं इंट्रोगेटिव के, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आते हैं और या शुरू में आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आया था शुरू में, इसमें जो बीच में आया, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड मतलब जो उस वाक्य की, उस वर्ड की अंग्रेजी होगी, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाई का प्रयोग करेंगे, तो वाई। उसके बाद हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल, तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है आई, उसके बाद हैव टू इसका अगला पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब का, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर पढ़ाना वर्ब है यानी टीच की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। ये सेंटेंस बनेगा, वाई शैल आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ानी होगी या क्यों पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या रोहन को स्कूल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे किसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे पहले। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रोहन, और उसका पार्ट जो है बाकी बचा हुआ हैव टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के बाद हमें पति टू आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा स्कूल। तो ये सेंटेंस बनेगा, विल रोहन हैव टू गो टू स्कूल। क्या रोहन को स्कूल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, तुम्हें एक पेन खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखें तो हमारा ये है यू। तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव टू का। तो विल हैव टू, और यहाँ पर वर्ब हमारा खरीदना, तो वाई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ए पेन। तो यू विल हैव टू बाय ए पेन। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा, तुम्हें एक पेन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट देखें यहाँ पर, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसका सब्जेक्ट तो हमारा दे, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू लास्ट में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। तो ये बना हमारा दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट।